Very good morning, grade 11 CBSE students. I am Tarun sir, your English teacher. Today I am going to discuss the latest syllabus and the pattern of your English paper. ये जो आपके सामने मैंने चार्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके बाद एनुअल एग्जाम्स आएंगे, तो मैं सब्जेक्ट इंग्लिश का आपको पूरा का पूरा पेपर पैटर्न बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, 80-20 का रेशियो है। 80 मार्क्स का आपका पेपर है। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, कॉपी मेंटेनेंस, डिसिप्लिन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये 80 + 20 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। हाफ ईयरली और एनुअल में ये 80 मार्क्स का ज़रा डिवीज़न देख लेते हैं। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। तो इस 40 मार्क्स का डिवीज़न देखिएगा। अब 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज विद MCQs। दैट मीन्स अभी तक जो आप करते थे, अनसीन पैसेज के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप आंसर करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं करना है। ये जो 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज होगा, दिस विल कंप्राइज ऑफ MCQs ओनली, ABCD। You will have to apply a tick. Students, don't waste time in writing down the question और फिर चारों ऑप्शन लिखना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये रहा, उसके ऑप्शन ऐसे रहेंगे ABCD। आपको कुछ नहीं करना है, आंसर शीट जैसे ही आपको मिलेगी, या ऑनलाइन पेपर हो रहा है, जो भी मीडियम है, आप केवल 1 लिखिए। ऑप्शन अगर सी सही है, 1C, खत्म, दूसरे पे आ जाइए। ठीक है, यू हैव टू सेव टाइम। सो 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज ओनली MCQs, फिर 8 मार्क्स का अनसीन पैसेज ओनली MCQs। ये हो गया 18 मार्क्स का अनसीन पैसेज आपके सामने आएगा। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। समझ गए? अब आते हैं 8 मार्क्स की ग्रामर। आई नो आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ग्रामर में भी केवल MCQs आएंगे। आपको अपनी तरफ से नहीं सॉल्व करना है कुछ भी। यू ओनली हैव टू अप्लाई अ टिक मार्क। इसमें भी क्वेश्चन जब आएगा ग्रामर का, तो 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन टिक लगाना है। डेटरमाइनर्स, टेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इस तरीके से आपको ग्रामर में ये लोग क्वेश्चंस दे सकते हैं। MCQs, समझ गए? MCQs 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको करने होंगे कितने? 8 क्वेश्चंस। इस तरीके से मैंने आपको 26 मार्क्स का पेपर बता दिया। 10 + 8 + 8 26। आगे चलते हैं। अब इसी पार्ट ए में आपकी लिटरेचर स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर। यहां पर 3 मार्क्स का पोएम से क्वेश्चन आएगा। कैसे? 2 क्वेश्चंस होंगे पोएम के एक्सट्रैक्ट से, उसमें से करना होगा कितना? 1 out of 2 questions only from poem, only extract based, and that too MCQs। फिर से MCQ। आपको you will have to opt only 1 question out of 2। 3 मार्क्स का, ये आपके सामने मैंने 3 मार्क्स लिख दिए। समझ गए? आगे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आएगा प्रोज से।
आपका क्वेश्चन आएगा किससे? प्रोज से। प्रोज मतलब चैप्टर। यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर के एक्सट्रैक्ट से। चैप्टर के एक्सट्रैक्ट से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको करने होंगे 2, तो 6 मार्क्स हो गया। तीनों क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड एंड एमसीक्यू के फॉर्म में आपको नजर आएंगे। केवल टिक लगाना है या करेक्ट आंसर लिखना है, दैट्स इट। समझ गए? अब फिर से इसको कंबाइन कर लेते हैं। पोएम और चैप्टर से आपको केवल 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपको लिखना होगा, लेकिन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस किससे? पोएम और चैप्टर। तो अगर बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 + 8 18, 18 + 8 26, 26 + 3 29, 29 + 6 35 + 5 40 मार्क्स का केवल पार्ट ए हुआ। टाइम देना पड़ेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, डू नॉट वेस्ट टाइम इन अननेसेसरली नोटिंग डाउन द क्वेश्चंस एंड ऑल। अब आते हैं पार्ट बी के 40 मार्क्स में। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप नोट मेकिंग और समरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, कोई चॉइस नहीं है। आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट अनसीन पैसेज you will have to do this note making and summary. Note making 5 marks, summary 3 marks. यहां भी अनसीन पैसेज मिलेगा। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन में। समझ रहे हैं? सबसे पहले नोटिस, 2 क्वेश्चंस होंगे नोटिस के। आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। 1 × 3 3 मार्क्स हो गया। इसी तरीके से पोस्टर, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। समझ रहे हैं? फिर आपको स्पीच और डिबेट से ऑप्शन मिलेगा। या तो स्पीच करना होगा या तो आपको डिबेट करना होगा। यह रहा आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। समझ गए? फिर लेटर पे आ जाते हैं। ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है लेटर, क्योंकि आप 10th सीबीएसई में कर चुके हैं। लेटर कई फॉर्म में आ सकता है, आएंगे 2 ही क्वेश्चन, लेकिन उन लेटर्स में आपको पढ़ना होगा प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन, इंक्वायरी, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूशंस में, तो आपने उनकी डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट करी। आपने बताया कि आई हैव पास्ड माय इंटरमीडिएट विथ 60%, आई वांट एडमिशन इन योर रेप्यूटेड कॉलेज। ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेटर्स आपके सामने आएंगे। फिर से अटेम्प्ट करना होगा केवल एक 5 मार्क्स का। समझ गए? आपको केवल अटेम्प्ट करना होगा एक। आगे चलते हैं। यह हो गया नोट मेकिंग, समरी, नोटिस, पोस्टर, स्पीच, डिबेट। इसी को ऐड करते हुए यहां आपको फिर से लिटरेचर मिल जाएगी। लिटरेचर, प्रोज और पोएट्री दोनों। 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने होंगे 2 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। आ गया 4 मार्क्स आपके सामने। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। नेक्स्ट, यहां पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, करना होगा एक। समझ गए यहां तक? अब लास्ट में आपको अपनी पेन चलानी होगी, बिकॉज 5 मार्क्स
इसमें भी ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें लॉन्ग आंसर में भी ऑप्शन मिलेगा आपको। करना होगा एक, करना होगा एक। समझ गए? 2 क्वेश्चन में से एक किया, 5 मार्क्स का। ये लॉन्ग आंसर है, अबव 120 वर्ड्स। फिर से एक लॉन्ग आंसर, अबव 120 वर्ड्स। चलिए कैलकुलेट करें इसको। ये तो 40 हो ही गया था। 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 5 19 + 5 24 28 30 + 5 35 और ये रहा 40 मार्क्स। तो ये आपका पेपर इस तरीके से आपको नजर आएगा। फुल मार्क्स आने चाहिए यहां अनसीन पैसेज में। ग्रामर एमसीक्यू के साथ आ रही है, फुल मार्क्स। लिटरेचर को मेमोराइज करो, गो थ्रू योर चैप्टर्स एंड पोएम्स प्रॉपरली, रीड द चैप्टर्स। जैसे नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स पढ़ते थे, वैसे इन चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा अब। ये पूरा स्कोरिंग है, स्कोरिंग। नोटिस का फॉर्मेट आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू। I have discussed the format of poster, summary, everything, speech, debate, letter. So this is a very scoring kind of a pattern. All the best, grade 11 students. Please take care of the instructions, save time, be honest, follow the strict guidelines, and आप लोगों के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ ये है that ये केवल हाफेली का पैटर्न नहीं है, ये आगे आपको एनुअल एग्जाम में भी यही पैटर्न मिलेगा, इन केस कोई चेंजेस फर्दर नहीं आते तो। अभी तक ये पैटर्न फाइनलाइज्ड है। थैंक यू सो मच। आई एम तरुण सर। इफ यू नीड एनी एक्स्ट्रा क्लास, इफ यू नीड एनी गाइडेंस रिलेटेड टू एनी टॉपिक, you can call me at 9839305466. Subscribe my channel in the name of English by Tarun sir. Thank you so much class.